नमस्कार दोस्तों। 13 साल का एक लड़का रात के ठीक 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना कोई पैसा, बिना कोई भय, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव ने खुद दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से यह राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की। लेकिन रहस्य वाली बात यह है कि कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि इनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है। यह कहानी उस संत की है जिसे हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम भी। आइए समझते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस महान संत की यात्रा होती है साल 1969 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले आखिरी गांव एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके जन्म में उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे, उनके पिता का शंभुनाथ पांडे, उनकी माता का नाम रमा देवी बाई बहुत ही गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। अत्याधुनिक सुरक्षा सिर्फ माता पिता तक सीमित था। उनके दादाजी सन्यासी रह चुके थे और बाद में पिताजी सन्यास ग्रहण किया। बचपन से ही वह अपनी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां बाकी बच्चे खेलने कूदने में रुचि लेते हैं, वही अनिरुद्ध अपना समय भक्ति और शास्त्र में पठन में लगाते। 5वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते वे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों से श्री सुख सागर और अन्य पुराणों का अध्ययन करते थे। घर में जब भी कीर्तन होता तो वह पूरे मन से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड गाते। आगे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। जब वह 9वीं कक्षा में हुए तो उन्होंने अपने घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने यह बात अपनी माँ से कहा। माँ ने सोचा कि बच्चा किसी संत का संसद सुन लिया होगा, इसलिए ऐसा विचार आ रहा है। यह सोचकर वह फिर से घर के कामों में व्यस्त हो गए। लेकिन अगले ही दिन प्रातः काल लगभग 3 बजे पूरा घर गहरी नींद में था। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल गए। जब वह घर से निकले तो सिर्फ 4 चीजें थी, एक गीता कुशा का आसान पीतल का लोटा और चादर। रात के अंधेरे में वह घर से निकलने के और लगातार 15 किलोमीटर तक चलते रहे। सुबह होने तक वे एक जंगल के विशाल शिव मंदिर में पहुंच गए। मंदिर पहुंचकर वह भूखे प्यासे 14 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे। दोपहर के 12 बजे तक उनकी भूख बढ़ती गई और तभी ये ध्यान लगाने बैठ गए। तभी एक आवाज उनको ध्यान खींचने तोड़ने लगा। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ है। उस आदमी ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास स्वामी रहते हैं, मैं उनके लिए दही लेकर आया हूँ। उस आदमी ने कहा कि मैं उनके लिए दही लेकर आया हूँ, लेकिन अब तो वह नहीं है, तो आप इसे तुम ही पी लो। अनिरुद्ध ने अपने पीतल लोटे से 4 से 5 लोटे दही पी लिए। दूसरी तरफ जब महाराज जी घर वालों को पता चला तो वह घर से भाग गए, तो वह उनकी तलाश करने में निकल पड़े। दिन की तलाश पर किसी व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में एक गोरा सा बच्चा बैठा हुआ। पूरे परिवार उस मंदिर की ओर गए। जब अनिरुद्ध अपने परिवार वालों को आते हुए देखता है तो उसके मन में सम्मान और भय दोनों उठ पड़ा। उनके पिता ने 2 बार कहा कि उठ जाओ, लेकिन वह फिर ध्यान अवस्था में बैठे रहे। तीसरी बार जब पिता ने कठोर अवस्था में कहा उठ जाओ, तभी अनिरुद्ध दृढ़ता से कहकर कि मेरी यह जिंदगी भगवान के नाम पर हो गई है, तभी उनके पिता उनको गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम चाहे बंजर जमीन पर भी बैठोगे, तुम्हारा वहां फूलों की बरसात होगी। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से कभी नहीं मिले। अब वह बड़े हो चुके थे और घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। वे नैष्ठिक ब्रह्मचार शिक्षा ले चुके थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं, लेकिन उसके बावजूद वह जीवित है। यह सब भगवान की कृपा से ही हो पाया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैंने मिस्ट्री द मोनालिसा पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और